क्या सच में आप जानते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में असली फर्क क्या है? संस्कृत में सनातन का अर्थ है जो न कभी शुरू हुआ न कभी खत्म होगा। आज से 5000 साल पहले जीवन पूरी तरह से कृषि और व्यापार पर आधारित था। यहाँ कोई भगवान नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ प्रकृति के नियम थे और उन्हें समझने वाले लोग थे, जिन्हें हम आज ऋषि मुनि कहते हैं। ऋषि मुनियों ने जो समझा उसे याद रखा और आगे सिखाया। इस ज्ञान को श्रुति कहा गया, जिसका अर्थ है सुना गया ज्ञान, और उसी को हम वेद कहते हैं। ध्यान दीजिए, शुरुआत में भगवान नहीं थे, सिर्फ देवता थे। सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु आदि की पूजा का प्रचलन था। 3000 से 2500 साल पहले तक भी कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। राजा और अमीर लोग बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। एक आम किसान, व्यापारी या श्रमिक के लिए इसमें हिस्सा लेना नामुमकिन था। यही वो दौर था जब पहली बार लोगों ने देवताओं के प्रतीक या मूर्तियां बनाई। मतलब अब अग्नि में आहुति देने की बजाय लोग सीधा किसी देवी देवता की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगे। फिर करीब 2500 साल पहले वे सवाल पूछने लगे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है। इसके बाद ही उपनिषदों को बनाया गया, जिन्होंने पहली बार ब्रह्म का कॉन्सेप्ट दिया, एक ऐसी ऊर्जा जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। एक किसान या व्यापारी ब्रह्म की फिलॉसफी समझ नहीं पा रहा था, और यही कारण था पुराणों का निर्माण। कुल 18 पुराण लिखे गए। पुराणों ने एक नया दर्शन दिया, भक्ति का। अब यज्ञ, ध्यान और साधना के बजाय भक्ति और पूजा वो सेंटर में आ गई। एक किसान से लेकर राजा तक हर कोई इन कहानियों को समझ सकता था। फिर आज से 1700 साल पहले यानी कि गुप्त काल में सनातन धर्म को बहुत ही सपोर्ट मिला। मंदिर और मूर्ति पूजा मुख्य धारा में आ गई। शिव को महादेव और शक्तियों को देवी के रूप में पूजा जाने लगा। 1100-1200 साल पहले हिंदू शब्द कोई धार्मिक टर्म नहीं था। भारत के लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ भक्ति आंदोलन। इस आंदोलन में ये समझाया गया कि भगवान तक पहुंचने के लिए मंदिर, मूर्ति या कर्म कांड की जरूरत नहीं है। संतों ने स्थानीय भाषाओं में भक्ति गीत गाए। सामाजिक समानता का बीज यहीं से पड़ा। मंदिरों के दरवाजे सबके लिए खुले। भगवान का होना या न होना ये तो इंसानों की मनोवैज्ञानिक जरूरत थी, जो हर युग में अलग अलग रूप में सामने आई। वेदों में देवता थे, पुराणों में भगवान हुए और भक्ति आंदोलन में गुरु। एक चीज जो कभी नहीं बदली वो थी सत्य की खोज। सनातन का मतलब ही है जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होगा। धर्म को पहचान के रूप में नहीं बल्कि एक खोज के रूप में देखें।